नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों का चक्का जाम, दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। चक्का जाम को लेकर राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे लड़ाई। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में झुलसे 2 लोग। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर आज शनिवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ किसानों ने इसे काला दिवस के रूप में भी मनाया है। किसानों ने डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर चक्का जाम कर दिया। आज किसानों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने के साथ टोल प्लाजा भी फ्री करवाए। केएमपी एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम सुबह 11 बजे के बाद से शुरू हो गया था। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां आज किसानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसानों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष चलेगा और हम जीतेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की रणनीति बना रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, किसान संघर्ष के 100 दिन, समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए किसान नेताओं का आभार भी जताया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नानकपुर के छात्र छात्राओं द्वारा नानकपुर सीएससी में एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग व उनकी टीम के सहयोग द्वारा कोरोना के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। कोरोना के टीकाकरण के बारे में लोगों में भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैली हुई हैं और लोगों में टीका लगवाने के प्रति डर भी है। इन सभी भ्रांतियों व अफवाहों को कैसे दूर किया जाए, यह नुक्कड़ नाटक में दिखाया गया। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में घरेलू छोटा गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद आनंद फानन में मकान मालिक और आसपास के रहने वाले लोगों ने दोनों झुलसे हुए लोगों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों झुलसे हुए लोगों को सफदरजंग के लिए आगे रेफर कर दिया। दोनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हाँ जी, हमारे पास अभी राजीव कॉलोनी से 2 केस आए हैं बर्न्स के। एक लड़का है जिसका नाम रोहित है, 14 साल का है। एक दूसरा है धार्वेंद्र, 30 साल उसकी उम्र है। ये दोनों राजीव कॉलोनी में घर पे ही छोटे सिलेंडर पे कुछ बना रहे थे, तो उससे गैस लीक हो गई और जिसकी वजह से इन दोनों को बर्न हो गया। किराए पर रहते हैं वहाँ? हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे राजीव कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे हमने हमारे पास जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमने सब कर दिया है और MLR बनाकर पेशेंट को सफदरजंग आगे मैनेजमेंट के लिए रेफर कर दिया। गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए गुरुग्राम के नाम पर बन रहा पुल लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इससे पहले पुल से लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे, लेकिन अब वह पुल जर्जर हालत में है और नया पुल बनाया जा रहा है। लेकिन वह पुल केवल 4 फुट का ही बनेगा, जिससे उन लोगों को अपनी खेती बाड़ी और पशुओं को रहने की परेशानी हो रही है। और इतना ही नहीं, शमशान घाट भी नहर के दूसरी तरफ है, लेकिन 4 फुट का रास्ता छोड़ने से उनका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पुल बनाया जा रहा है जी। जो पहला पुल था वो हमारा बहुत पुराना बना हुआ था, वो काफ़ी उसकी खस्ता हालत हो चुकी थी। और अब जननायक जनता पार्टी और भाजपा पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा हमारा ये काम कराया जा रहा है। परेशानी ये है जी, हमारी गांव की 90% आबादी इस तरफ निर्भर करती है, खेती की, क्यारी की, भैंसों के चारे की, पानी की, यहाँ तक कि शमशान घाट तक की। वहाँ जाने के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है जी, और पानी भी इधर से जाता। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। जी हां, ऐसे ही एक साइबर ठगों को फरीदाबाद की साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,93,050 डेबिट कार्ड, 2 स्कीमर डिवाइस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 20 लाख से ज्यादा रकम का धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़ी दुकानों पर कर्मचारी के रूप में काम करते थे और स्कीमर मशीन के जरिए ग्राहकों के डेबिट कार्ड की जानकारी के साथ ATM पिन भी हासिल कर लेते थे। ये एक गैंग है जो कि हमारा डेबिट कार्ड होते हैं उसका क्लोन तैयार करते थे, यानी सेम वैसे ही कार्ड जिसको हम ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकें, और उससे फिर पैसा निकालते थे लोगों के अकाउंट से। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे भी आप कई बार दुकान में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं
तो ये उस टाइम स्वाप करने के बहाने इनके पास एक स्किमर मशीन होती थी, उसमें छुपा के उसको स्वाप कर लेते थे। साथ ही जो हम पिन देते हैं उस पर पिन अपना डालते हैं, उसको भी ये लोग ले लेते थे और फिर उसका डुप्लीकेट बना के और अपने कुछ टूल्स यूज़ करके एक डुप्लीकेट कार्ड था उसको यूज़ करते थे। फिर आमतौर पर पिन को ग्राहक बड़ा छुपा के यूज़ करता है, तो पिन कैसे ये हासिल करते थे? स्कैमर मशीन से तो क्लोन कर देते थे। ये इनका साथी कोई अगल बगल खड़ा हो जाता था, पीछे खड़ा हो जाता था और वो देख लेता था। तो कई बार लोग अब जल्दी जल्दी के चक्कर में इतना अवेयर होते नहीं हैं। इनफैक्ट ये भी है कि वो पिन उसी को बता देते हैं, दुकान पे सामान खरीदने गए तो जो स्वाइप कर रहा है उसको बोल देते हैं ये पिन डाल के आप पेमेंट कर लो। तो वैसे भी थे केस और कोई पीछे खड़ा है तो उसने देख लिया कि क्या पिन है। तो क्या शिकायत मिली थी हमें, क्या क्या बरामद हुआ, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें हमें शिकायत मिली थी कि किसी के अकाउंट से लगभग 3,40,000 के आसपास गायब हुए थे। और तो उसके बाद फिर हमारी जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम है उसने इस पर वर्क किया और इन तक पहुँचे और अभी टोटल 1,93,000 प्लस 2 स्किमर मशीन और 50 डेबिट कार्ड हैं ऐसे जो मिले हैं हमको। फरीदाबाद के भड़ाना चौक के पास गली नंबर 7 में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दब गया। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच करने में जुट गई है। भाई ट्रॉली जा रही थी ट्रैक्टर की और सीवर का खड्डा था, वो बैठ गया और पलट गई ट्रॉली। तो इस हादसे में कौन कौन से पेट में आ गए? अभी कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल भेजे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से चल रहा है अभी? हाँ, रेस्क्यू जारी है। कालका के गांव खेड़ा सीताराम में गली का कार्य आरंभ करवाया गया। गली का कार्य नारियल तोड़कर शुरू किया गया। जानकारी देते हुए किशोरी शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक लतिका शर्मा की बदौलत गली का कार्य शुरू करवाया गया है। उन्होंने बताया कि खेड़ा सीताराम की मेन गली का कार्य लगभग 40 लाख की लागत से पूर्ण होगा। इस मौके पर गली शुरू करवाने पर गली वालों ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा का धन्यवाद किया। उनके साथ इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। करनाल में काफी समय बाद नगर निगम हाउस की बैठक आयोजित की गई। नगर निगम हाउस की बैठक में नगर निगम प्रशासन की ओर से मीडिया को बैठक में एंट्री नहीं दी गई। मीडिया को बैठक में एंट्री न दिए जाने के विरोध में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया को बैठक में एंट्री नहीं दी गई। बैठक में 26 प्रस्ताव लिए गए थे, जिनमें से 22 पार्षदों की सहमति से पास हुए और 3 को ड्रॉप किया गया और 2 में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला प्रस्ताव गत मीटिंग की पुष्टि को लेकर था। जैसे ही पहला प्रस्ताव पढ़ा गया, हाल में मौजूद सभी पार्षदों ने मांग उठाई कि नए प्रस्तावों पर चर्चा बाद में होगी। पहले पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसकी जानकारी हाउस को दी जाए और इस पर निगम आयुक्त ने पार्षदों को संतुष्ट करने के लिए कई बातों की जानकारी दी। 21 एजेंडा हमारे हमने ड्रॉप किया है और 2 को पार्टियां अनुसार उन्हें जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और इसके साथ साथ शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों ने एक सकारात्मक सोच रखते हुए सभी ने अपनी अपनी बात को रखा और मुझे लगता है कि यह हाउस की मीटिंग शहर के विकास में पूरी तरह से सहयोग करेगी। सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के, अपने शहर के विकास के लिए जो भी संभव प्रयास हुए उन्हें करवाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शहर में हम विकास कार्य करवा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हाउस की मीटिंग में अधिकारियों और पार्षदों की एक फ्रूटफुल मीटिंग से विकास कार्यों की गति भी बढ़ती है और लोगों को भी इस बात के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी मांगों को रख कर अपनी सभी मांगों को पूरा करवाते हुए शहर का अच्छे से विकास कराएं। मैं सभी पार्षदों का इस बात के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हाउस की मीटिंग में एक सकारात्मक सोच रखते हुए अपने कामनेगदू में राजीव गांधी खेल स्टेडियम में महाकाल कबड्डी क्लब व समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 1 दिवसीय डे नाइट सर्कल कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमेटी प्रधान काका राणा ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच ऋषिपाल सैनी बुरा माचरा ने पहुंचकर खेल कमेटी को सहयोग राशि के रूप में 1,51,000 रुपए का योगदान दिया और खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम को 71,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 51,000 रुपए और बेस्ट रेडर व कैचर को एक बाइक कमेटी द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।